हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज के सेशन में हम करेंगे बीएसएससी एडुटेरिया के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 और इसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 इसका आपको अपलोड कर दिए थे कल ही और इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो जिन लोगों को पीडीएफ से इसे बनाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग इसे बना सकते हैं। रहा मैथ और रीजनिंग का बात, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका आंसर बता दूंगी और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दूंगी मैथ और रीजनिंग का, तो उसे भी आप लोग देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहला प्रश्न से। तो इस प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है आपका। देखिए कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका आंसर पूछ रहा है, इसका ऑप्शन ए में कह रहा है कि क्योंकि वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ऑप्शन बी, क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है। ऑप्शन सी, क्योंकि यह एक क्रय विक्रय का माध्यम है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा जो है सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका ये अर्थ, ये इसका मतलब ये है कि वो जो है सार्वभौमिक रूप से यानी सभी तरीके से वो स्वीकार्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुद्रा सभी प्रकार की परिसंपत्तियों में सबसे तरल संपत्ति और इस अर्थ में है और यह सार्वभौमिक रूप से क्या है, स्वीकार्य है और इसका किसी दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से क्या विनिमय किया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जाना जाता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या क्या है, तो इसकी विशेषता है, पहला विशेषता है कि वो जो है बाजार के लिए उत्पादन है। क्या है, बाजार के लिए उत्पादन, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता हो जाएगा उत्पादन के कारकों का निजी स्वामित्व, है ना, निजी स्वामित्व, ये इसका तीसरा कारण है। और तीसरा जो विशेषता है वो है पूंजी का निरंतर संचय, पूंजी का निरंतर संचय। ये 3 विशेषता है किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर है बंदरगाह क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सागरमाला परियोजना देश के सभी बंदरगाहों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। सागरमाला परियोजना जो है जितने भी बंदरगाह हैं उस सभी को आपस में जोड़ने का काम या फिर आधुनिकीकरण से संबंधित है। और इस योजना का उद्देश्य बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफ़ायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा को उपलब्ध कराना है। तो बंदरगाह क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो भारत में जो कृषि आय की गणना की जाती है वो उत्पादन विधि के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, वन, खान यानी फैक्ट्री वगैरह जिसके बोलते हैं, खान, चारागाह, उसके बाद मत्स्यन यानी कि मछली पालन वाला जो होता है, ये सभी जो गणना है उत्पादन विधि से, और उद्योग व्यापार, परिवहन, सार्वजनिक सेवाएं, घरेलू सेवाएं, ये सभी गणना जो है आय विधि से की जाती है। आय विधि से आपका क्या क्या, ये जो जितने भी देखे हैं ये सभी आपका उत्पादन विधि है, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए एक आय विधि भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसलिए आय विधि के बारे में भी जान लीजिए कि आय विधि में जो आ जाता है वो उद्योग व्यापार आता है। कौन सा, उद्योग व्यापार, उसके बाद परिवहन, फिर देख लीजिए सार्वजनिक सेवाएं, उसके बाद आपका हो जाएगा घरेलू सेवा, नेक्स्ट हो जाए, ये सभी की जो गणना की जाती है ना किसके विधि द्वारा की जाती है, आय विधि के द्वारा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कृषि आय की गणना किस विधि, उत्पादन विधि। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए, यदि यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है, कह रहा है कि यदि कैट को एक कूटलिपि में 3120 लिखा जाता है तो नवीन को उस कूटलिपि में किस प्रकार लिखना है। तो देखिए सी का पोजीशन नंबर अल्फ़ाबेट में क्या है 3 है, कैट का कितना है 1 है और टी का हो जाएगा 20। तो यानी कि CAT ये सबका पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन नंबर। उसी तरह से नवीन का पोजीशन निकाल लीजिएगा। तो नवीन का एन का पोजीशन क्या हो जाएगा, एन का पोजीशन आपका हो जाएगा 14, है ना। इजोटी याद रखिएगा, इजोटी इसके लिए एक फॉर्मूला एक ट्रिक आता है इजोटी। इसका पोजीशन 5 है, इसका 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है और 25 है। यानी कि ई से पहले चार अल्फ़ाबेट होंगे, जे से पहले और इसके बीच। आप लोग आराम से इसे कर लीजिएगा, इस ट्रिक को आप लोग जानते भी होंगे। इस पोजीशन को याद कीजिएगा और इसे निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो अनुक्रम को पूरा जो कर रहा है उसको देखना है। तो देखिए CDE, तो आगे क्या हो जाएगा F हो जाएगा। D के बाद देखिए इसमें D E और F, तो आगे क्या हो जाएगा G हो जाएगा। फिर देखिए F के बाद G, फिर H, फिर I हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। तो F G और I, इसका कौन सा हो जाएगा FGI, FGI ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर दिया है कि 2, 3, 10, 15, 26। तो अगला श्रृंखला इसका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो अगला श्रृंखला आपको निकालना है तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 कितना +1 बढ़ा, ठीक है। 3 से 10 +7 बढ़ा, 10 से 15 कितना बढ़ गया +5 बढ़ा। फिर 26 आ जाइएगा तो +11 बढ़ेगा, ठीक है। इस कड़ी के क्रम से आइएगा। फिर देख लीजिए इस दोनों के बीच का कितना, 1 से 7 के बीच का कितना डिस्टेंस, 6 का डिस्टेंस, ठीक है। 7 से 15 के बीच का कितना डिस्टेंस, -2 का डिस्टेंस। फिर देख लीजिए 15 से लेके, सॉरी ये प्लस है, 5 से लेके 11 के बीच, 5 से लेके 11 के बीच का कितना डिस्टेंस, तो 5 से 11 के बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा +6, ठीक है। तो यानी कि फिर -2 जाएगा, तो 11 में से -2 करेंगे तो क्या होगा 9 हो जाएगा, +9। तो यानी कि 26 में 9 ऐड कीजिएगा 35 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 35। अगला प्रश्न देखिए कि यदि Q का अर्थ योग करना है, Q का अर्थ क्या है योग करना, ठीक है। J का अर्थ है गुना करना, एक मिनट बता देते हैं फिर से। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि Q का अर्थ है जोड़, यानी कि Q यहाँ पे क्या है तो Q यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। J का अर्थ क्या है गुना करना, तो J देखिए गुना कर लीजिएगा। अब T का अर्थ कर रहा है घटाना, तो T कहाँ है, T का अर्थ क्या है घटाना है, यानी 6 - 5, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि K का अर्थ भाग देना, तो K यहाँ पे है, K का अर्थ भाग देना है, यानी कि 3 भागा 2 जोड़ 3 गुने 6 - 5। तो ये आप अगर इस पोजीशन पे से बैठाइएगा तो आपका आंसर इसका निकल के आएगा। देखिए हम एक बार बता देते हैं, 3 भागा 2 जोड़ 3 गुने 6 - 5। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आपका 28 आएगा इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 28। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर क्या करता है दक्षिण की ओर चलता है। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्शन के लिए बना लेते हैं। तो देख लीजिए इधर हो जाएगा नॉर्थ, यानी दक्षिण, सॉरी उत्तर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से बना लेंगे। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो 9 किलोमीटर कहाँ दक्षिण की ओर चलता है, यानी इधर से चलता है वो, ठीक है। वहाँ से वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यानी यहाँ से चला। अब यहाँ से कहाँ चला जाता है वो, कहाँ चला जाता है वो, ये देखिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है, यहाँ चला। अब यहाँ से वो उत्तर की ओर चलना स्टार्ट करता है, यानी कि ऐसे आया होगा ये उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि ये यहाँ पर चलता है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। इसे मान लीजिएगा ये कॉमन बिंदु है। उसके बाद अब कह रहा है कि वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा में होगा। तो वो आरंभिक, इसका जब निकालिएगा ना तो इसमें देख लीजिए कितना किलोमीटर पहले चला था, एक मिनट। तो इस दोनों सेम डिस्टेंस है, इस दोनों को क्या कीजिएगा, ये उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच का अंतर निकाल लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 9 - 5 कीजिएगा, 4 आएगा, 4। अब 4 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इस सब का दूरी बराबर निकालेंगे। तो AD का दूरी अगर हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट अंडर कीजिएगा, सबका निकाल के आइएगा ना। तो 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समझाना
क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए सॉरी। 4 समुच्चों में से वह समुच्च ज्ञात कीजिए दो दिए गए समुच्च जैसा है। तो इस समुच्च को देखना है और कह रहा है कि दिया गया समुच्च के जैसा है उसे आपको देखना है। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें से कौन सा जो है इस तरीके से है, तो आपका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा, देखिए इस समुच्च को देखिए, 12 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12 गुने 6, 12 छक 72 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा 72 को आप 3 से गुना कीजिए, तो 72 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 को 3 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 को सबसे पहले 6 से गुना कीजिए, तो 6 पंचे 30 और 30 को क्या कीजिए 3 से गुना कीजिए, तो ये क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि MEAT को टीम के रूप में लिखा जाए तो BALE को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात हो रहा है MEAT को क्या लिखा जाता है, TEAM लिखा जाता है। देखिए इसको पलट दिया गया है ना, इसको ऐसे कर दिया गया है, इसका M यहाँ पे आ गया है। अब ये बीच वाला नंबर जो है वो भी चेंज हो गया है, तो इसी तरीके से आप इसको भी कर लीजिएगा। तो पहले यहाँ पे E आ जाएगा और ये B हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, E और B। अब ये दोनों भी पलट जाएगा तो BL ऑप्शन आप सॉरी BL कहते हैं सॉरी EL इसका ऑप्शन वाला होगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले C दिख रहा है तो C इसका सॉरी C नहीं B इसका करेक्ट आंसर होगा। EA ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, EA उसके बाद L फिर B, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और इसमें से ऐसा शब्द चुनना है जो इस पूरे शब्द में उस वर्ड में से ऐसा शब्द ना आए। तो देखिए देखते हैं सबसे पहले, देखिए अब इस वर्ड में क्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन 1 को मिलाते हैं, F है तो है, A भी है इसमें, देखिए A भी है, I है, I भी 2 जगह है इसमें, N है, N भी है इसमें, T है तो T भी है इसमें, N है तो N भी है, N भी है। उसके बाद G देखिए, G कहीं दिख रहा है आपको, SPC G नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो होगा ना आपका यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फेंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे G जो है नहीं है, इस वर्ड में G है, बाकी सारा ऑप्शन देखिए सब वर्ड मिल जाएगा आपको। अगला देखिए 13 नंबर, रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन क्या है, हार्दिक से लंबा है, तो सबसे पहले हार्दिक हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, हार्दिक से लंबा है। और हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है। हार्दिक किससे छोटा है, सुशील से छोटा है। एक मिनट देखिए बताते हैं, हार्दिक जो है वो सुशील से छोटा है और नीजा हैरी से लंबा है। तो सबसे पहले और सुशील रोशन से छोटा है, तो बताइए कि सबसे लंबा कौन होगा। तो सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे पहले रोशन आपका आ जाएगा, ठीक है, रोशन आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद कौन है, सुशील, उसके बाद आपका सुशील आ जाएगा, फिर हार्दिक आ जाएगा, फिर नीजा और फिर हैरी। तो सबसे लंबा कौन, रोशन ही होगा ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, अब कह रहा है 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें से कौन सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन से बना लीजिएगा, तो मैं इसे बना चुकी हूँ तो मुझे ऑप्शन पता है इसलिए मैं बता देती हूँ, लेकिन इसे आप लोग ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए इसमें से 85 को माइनस करेंगे ना, 85 को माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 2401 बचता है और ये जो है ना 49 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 85 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि सभी शहर नगर होते हैं। सभी क्या है, सभी शहर जो होता है वो नगर होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, वो नगर बनाते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी शहर जो होता है ना वो नगर होता है, यानी कि शहर इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो शहर इसमें आ गया। अब कह रहा है कि कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर जो है वो गांव होता है। चलिए यहाँ से इसमें थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है। अब कुछ शहर क्या है, गाँव है, तो ऑप्शन चलिए इसे देखते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कर रहा है कि सभी गांव नगर होते हैं, कोई गांव नगर नहीं होते हैं, कुछ गांव नगर होते हैं। तो अभी हम डायग्राम कैसा बनाए थे, सबसे पहले एक नगर बनाए थे, नगर में फिर शहर बनाए थे और कुछ गांव की बात हो रही थी ना। अब देखिए सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव क्या है, नगर होते हैं, सभी गांव जो है नगर होते हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये आपका पहले ही कट जाएगा। कोई गांव नगर नहीं है, कोई गांव नगर नहीं है, ये हो जाएगा। कुछ गांव नगर होते हैं, तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। तो इसमें जो है ना केवल आपका निष्कर्ष 3 सत्य है, ऑप्शन 3 जो है ना केवल और केवल वही सत्य है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि कुछ गांव नगर होते हैं,
तो जब हम डायग्राम बनाए थे नगर, फिर शहर और फिर ये गांव, तो क्या है इसमें यही ना, कुछ गांव ही नगर होते हैं, बाकी सभी जो है ये कथन आपका गलत है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। तो इस आकृति में क्या करते हैं कि आकृति को क्या करेंगे, f के विपरीत सतह पर b होगा, f के विपरीत सतह पर क्या होगा, एक अंक छोड़ के देखेंगे, विपरीत सतह पर b आ जाएगा और e के विपरीत सतह पर c आ जाएगा। और फिर a और d की बात करें तो d के विपरीत कौन सा हो जाएगा, d के विपरीत आपका a हो जाएगा। तो आपसे ऑप्शन जो पूछा जा रहा है कि दी गई आकृति को मोड़ने पर, तो चलिए देखते हैं तो कौन सा इसमें आकृति बनेगा, तो इसमें डी वाला बनेगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमागत रखने से दी गई संख्या अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ये भी रीजनिंग बहुत इजी है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं इस टाइप के रीजनिंग को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सबको काउंट कर लेते हैं, तो देखिए काउंट करते हैं टोटल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना है 18 है। अब सबको पेयर बना लेते हैं। 18 का पेयर कितना का, 4 4 का लगा देंगे, 4 4 का पेयर लगाएंगे, 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 4 4 का पेयर लगाते हैं, इस दोनों को अलग कर लेंगे। अब 4 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस 4 4 का हम पेयर बनाते हैं, 1 मिनट, चार, फिर 1 2 3, फिर 4, 1 2 3 4। एंड देखिए यहाँ पे बी के बाद क्या होगा, सी, और सी के बाद कहीं पे बी दिख रहा है, तो इसलिए ये बी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा ना, वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि यदि 264 स्टार दिया हो यहाँ पे, 2 बराबर इतना और इतना स्टार बराबर 11, तो इतना स्टार का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न बनाने के लिए क्या करते हैं, इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं उसे इस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 264 है, ठीक है, 264 है, स्टार का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, कट जाएगा, 132 आ जाएगा। 132 आया ना 1, अब इस तीनों को अलग अलग ऐड करेंगे, 1 + 3 + 2, ठीक है। तो देखिए 3 1 4 4 2 6 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, 6 तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 आ गया। इसी तरीके से इसका भी करेंगे, फिर इस तरीके से इसका निकाल लेंगे, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ना, आपको नेक्स्ट वाले सीरीज का आंसर निकालना है, तो इसका जो निकालेंगे आंसर, इसी तरीके से जब एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो इसका आंसर निकल के 12 आ जाएगा। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। 7 3 5 है ना, स्टार का वैल्यू निकालना है, 3 से डिवाइड, यहाँ पे कितना 5 दिया हुआ, 5 से डिवाइड करते हैं, इसे काटेंगे तो 147 से कट जाएगा। 147 को 4 1 5 5 8 7 कितना 12 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अक्षर के समूह में प्रत्येक को एक सम संख्या नियत की गई है, उन्हें एक सार्थक शब्द में रखकर दिए गए उत्तरों में सही क्रम को सूचित कीजिए। ये भी इजी है, इसे आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित आकृतियों में भाई पति पुरुष के संबंध में सही ढंग से कौन चित्रित करता है। तो सबसे पहले देखिए कि भाई और पति, दैट मीन्स कि ये दोनों पुरुष ही हैं, और यहाँ पुरुष, तो पुरुष वर्ग में ये दोनों आ जाता है, तो एक तो हम पुरुष ले लेंगे, ये मान लीजिए हम पुरुष को बना लिए। इस पुरुष के अंदर कौन कौन आ जाएगा, पुरुष में भाई पुरुष हो सकता है और पति भी पुरुष ही होता है, ठीक है। तो आपका जो इसमें से सही श्रृंखला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका संबंधित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब 21 नंबर देखिए, एक पंक्ति ए बाईं ओर से 7वां है, बी दाईं ओर से 9वां है, वो दोनों अपने स्थानों का अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो ठीक है, इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए आपको एक पंक्ति बनाना होगा, लाइन बना लीजिएगा, लाइन तरीके से व्यवस्थित कर लीजिएगा। एंड टोटल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुल कितने लोग हैं, ठीक है, क्रम नहीं किसी का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए 11वां स्थान पे, तो 11 प्लस बाईं ओर से 9वें स्थान पे, तो 9 ऐड कर देंगे, और -1 इसलिए करेंगे क्योंकि एक व्यक्ति जो ना यहाँ पे रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पे इधर से भी काउंट करेंगे तो वो व्यक्ति आ जाएगा इधर से, तो बीच वाला व्यक्ति हो तो रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम एक माइनस हमेशा कर देते हैं। तो 11 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा, 11 9 20 हो जाएगा, और एक माइनस कर देंगे तो 18 इसका 19, सॉरी देखिए 11 + 9 कितना 20 हो जाएगा, एक माइनस कर दीजिएगा, 19 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा,
अगला देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये व्यवस्थित करना है आपको सार्थक क्रम में। सबसे पहले देखिए इसमें दिया है पुलिस, अपराध, दंड, न्यायाधीश, निर्णय। तो इसमें सबसे पहले कौन सा कार्य होगा, सबसे पहले कौन सा कार्य होगा? तो सबसे पहले कोई अपराध करेगा, है ना, सबसे पहले क्या करेगा, अपराध करेगा, तो 3 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या करेगा, पुलिस के पास कंप्लेन जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उसे न्यायाधीश के सामने कोर्ट में ले जाया जाना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा। चलिए वो भी हो गया। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, निर्णय, क्या होगा, कोर्ट में निर्णय मिलेगा, तो 5वां आ जाएगा। एंड फिर क्या होगा, उसके बाद जब निर्णय होने का क्या होगा, या तो दंड मिलेगा, दंड ही मिलेगा, तो इसका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो क्रम सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा? तो देखिए इस तरीके का प्रश्न का आप लोग बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर फ्रॉग हो जाएगा, सॉरी फार्गो हो जाएगा, फार्गो, जीई नहीं, फार्गो, ऑप्शन डी। अगला है, नीचे दिए गए प्रश्न में गलत संख्या की पहचान कीजिए। इसमें से जो इस पूरे क्रम में जो गलत होगा, जो विषम होगा, उसको आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। इसमें क्रम जो आपका गलत होगा ना वो 69 का होगा, ठीक है। क्या करना है, सबका पोजीशन देख लीजिएगा, जिसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा, जो सबसे अलग होगा वही होगा, तो 69 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस चिन्ह को परस्पर बदलने में निम्नलिखित का समीकरण सही होगा? तो इस समीकरण को बनाना है और पोजीशन को बदल बदल के आपको देखना है कि वो 64 आता है या नहीं आता है। तो ये इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोड़ और डिवाइड, इस दोनों को बदलिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कोड 253 का अर्थ बुक आर ओल्ड, 546 का अर्थ मैन इज ओल्ड, 378 का अर्थ बाय गॉड बुक्स, तो इस कोड का आर किसका अर्थ है? तो जानते हैं इसमें क्या करते हैं, सब सारे स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, ठीक है। जो सेम स्टेटमेंट होगा उसको कट कर दीजिएगा एंड जो बच जाएगा वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका दिया हुआ है कि विषम अक्षर संख्या युग्म को चुनना है, ठीक है। तो विषम शब्द को चुनना है, हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग इसे कर लीजिएगा। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एंड 28 का कत्ल, अपहरण, वध और हत्या, इस सभी में विषम क्या है, अपहरण है। अपहरण क्या है, अन्य तीनों शब्द से अलग है और तीनों क्या है, समानार्थी शब्द है। कत्ल, वध, हत्या सभी एक तीसरे का समानार्थी है, लेकिन अपहरण अलग हो जाएगा। अगला है जेनेवा, ज्यूरिख, वर्न और पेरिस, इस सभी में विषम पेरिस हो जाएगा। क्यों? पेरिस फ्रांस की राजधानी है और अभी अन्य जो सभी हैं वो स्विट्जरलैंड के प्रमुख शहर हैं और वर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर, 30 का डी हो जाएगा। 36 - 11 सभी को क्या करेंगे, सभी ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका ई माइनस वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं MSY, इसमें से सबसे अलग जो होगा वो आपका INU होगा, ठीक है। देखिएगा सभी में 6 का डिफरेंस होगा, लेकिन इसमें जो होगा ना IN और U में, इसमें +5 और +7 का डिफरेंस होगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों में से सही विकल्प द्वारा अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? तो 1 से लेकर अगर हम 100 तक का गिनती लिखते हैं तो 3 उसमें अधिकतम कितना 20 बार आएगा, ठीक है। 3 कितना 20 बार आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्या का औसत है, तो प्रथम 20 धनात्मक संख्या का पूछ रहा है ना, तो प्रथम 20 का औसत कितना हो जाएगा 20, और प्रथम का पूछ रहा है तो +1 बटा टोटल औसत निकालने के लिए 20 से जितना संख्या रहता है उसे डिवाइड करें एंड 21 इसका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 35 देखिएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प द्वारा पूर्ण कीजिए। इस श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है, तो देखिए इसमें से कैसे करना है। ये 2 × 4, फिर 4 × 12, 12 चौक 48 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका मिल गया, ज़्यादा देखना नहीं है, जो मिल जाए बस उसी को देखना है। अब है लैक को 396 लिखा जाता है, तो बैक को कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम लैक सबका पोजीशन आप दे दीजिएगा और उसको ऐड कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 66। अब है R और U, तो इसका क्या हो जाएगा U। अगला प्रश्न है अक्षर का कौन सा समूह जो खाली स्थान पर क्रमागत रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है। ये भी बहुत आसान है, अभी बताए हैं। इसका आंसर आपको बता दें, डी हो जाएगा।
39 नंबर है, किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है। किसी महीने का तीसरा दिन क्या है? मंगलवार है। मान लीजिए 1, 2, 3 यानी कि 3 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? 25 तारीख को क्या होगा? तो इस तरीके के प्रश्न बनाने के लिए इसे काउंट कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा, बुधवार इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अनिल विवेक से जितना छोटा है, तरुण क्या है? तरुण उतना ही बड़ा है। यदि विवेक तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको आपको इक्वेशन से बनाना होगा और इस प्रश्न का आंसर निकल के 24 आएगा। अब आगे देखते हैं 41 नंबर। साइकोलॉजी मानव से और ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें से त्रिभुज की संख्या काउंट करना है आपको। तो टोटल इसमें कितना त्रिभुज होगा? काउंट कीजिए आप लोग, इसमें टोटल 12 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर कर रहा है कि कौन सी आकृति निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए शब्दों के बीच सही संबंध को दर्शाती है? कमीज, वस्त्र और कपड़े। देखिए कपड़ा से ही क्या क्या बनेगा? कमीज भी बनेगा और वस्त्र पहनने का चीज होता है। तो इसमें कौन सा जो है वो संबंध सही बताता है? तो देखिए इसका जो ए है ना वो तीनों संबंधित है। कपड़ा के अंदर वस्त्र बनेगा, कपड़ा से वस्त्र बनेगा और वस्त्र से कमीज, ये हो जाएगा। कमीज भी बन सकता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें से लुप्त अंक को आपको ज्ञात करना है। इसमें वाट का वैल्यू जो दिया हुआ है ये से आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है। इसका देखिए इसका ऑप्शन आपका 10 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इसमें 5 जोड़ 5 - 2, 5 जोड़, इसमें 5 जोड़ कीजिएगा और 5 - 2 कर दीजिएगा। तो 5 जोड़ 3 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5, इस दोनों को क्या करना है? इस 5 को ऐड करना है और इस 5 में से -2 कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 8 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सबको निकालिएगा, इसका आंसर 10 निकल के आ जाएगा। ए बराबर 1, हैट बराबर 29, तो पेन बराबर, इसका भी वैल्यू आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन नंबर आपको देना है 31, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखा वर्ग, चाप क्या होगा? वृत्त में चाप होता है। ऑप्शन डी। ए बी से छोटा है। ए क्या है? बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। तो सबसे छोटा कौन व्यक्ति होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा, सी। सबसे पहले बी होगा, फिर ई होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। ये क्रम होगा इसका। अगला देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा भिन्न प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो कौन सा भिन्न जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? 1/4। 1/4 पहले अंश में देखिए, अंश में कितना का अंतर है? तो अंश में पहले यहाँ पे 2, 1 से 3 2 का अंतर, फिर 3 से 6 कितना का अंतर? 3 से 6 के बीच 3 का अंतर, 6 से 10 के बीच 4 का अंतर। इस तरीके से 10 से, तो फिर यहाँ पे 4 का अंतर हो गया तो यहाँ 5 का अंतर हो गया, यानी 10 से 5 कितना? 15 हो जाएगा। अब हर में आ जाइए, नीचे वाला को हर बोलते हैं, अब हर में आ जाइए। 4 से 5, ठीक है, 5 से 7 यानी 2 का, फिर 7 से 11 यानी 4 का, और 11 से 7 4 हो गया ना। अब 4 के बाद अब 8 पे चले जाइए तो कितना? 19। तो इसका 15/19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15/। अगला प्रश्न देखिए, वह वैकल्पिक आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें x निहित है। ये तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्प में से उपयुक्त आकृति का चयन करिए। तो इस आकृति को पूरा करना है आपको, इसका चयन करके। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर सिर्फ, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको बनाना ही पड़ेगा और इसको समझना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। अगला देखिए कि एक आकृति चुनिए जो आकृति जेड के खुले रूप से सबसे अधिक मिलती जुलती है। तो इसमें से जो मिलता जुलता आकृति है वो आपको देखना है। तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ये 3 जो है ना ये मिलता जुलता है। अगला देखिए, दी गई आकृति के प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों को समूहित करें। 3 वर्गों को आपको समूहित करना है। तो चलिए इसे देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर, आकृति एक्स में दर्शाए गए कागज की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है। इस शीट को क्या करके एक बॉक्स बनाया जाता है। 1 2 3 और 4 में से वह बॉक्स चुनिए जो बनने वाले बॉक्स के समान हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ये जो होगा ना ये बॉक्स बनेगा।
विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन की जल प्रतिबिंब के समान है। तो ये आपको वाटर इमेज पढ़ना होगा, उसमें आप लोग पढ़िएगा। तो ब्रिज को वाटर में जब देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ब्रिज अल्फ़ाबेट कैसा उल्टा दिखेगा, सीधा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला देखिए कि 4 विकल्प से पता लगाएं कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा। जैसे जैसे ये रेखा दिया हुआ है, इमेजिन रेखा, वैसे वैसे उसको फोल्ड करेंगे तो उसको कट करेंगे तो वो कैसा हमारा बॉक्स बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपसे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इस तरीके का बनेगा। टाटा IPL 2022 किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप का खिताब जीता है। तो चलिए अब यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है 56 का। तो टाटा IPL 2022 का ये जॉन्स बटलर जो हैं ये इसके विजेता रहे हैं और सबसे अधिक रन बनाए हैं। कितना, 863 रन बनाकर ऑरेंज कप विजेता रहे हैं जॉन्स बटलर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। तो किस राज्य के द्वारा लोक मिलनी योजना का शुभारंभ किया गया। तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ जो है ये पंजाब सरकार किया है और यह जो है जनसंपर्क कार्यक्रम है। क्या है, एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो कि जन शिकायत को निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2022 का थीम क्या है। तो आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2022 का थीम पूछा जा रहा है। तो वेटलैंड्स डे का जो थीम था वो वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। उबर कप 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन सा देश है। उबर कप 2022 के विजेता, तो उबर कप 2022 के विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया इसका विजेता है और चीन को हराकर। तो आपसे आजकल उपविजेता काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो उपविजेता कौन है, चीन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, और उपविजेता की बात, इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो थाईलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ पे आयोजन किया गया था, थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। दक्षिण कोरिया का यह उबर कप दूसरा खिताब है। क्या है, दूसरा खिताब है। 60 नंबर देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाके में हर घर जल कन्वेंशन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। कौन है, भारत का पहला राज्य गोवा बना है, जो कि 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक 100% जो है हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। कौन, गोवा। हसन शेख महमूद निम्नलिखित में से किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो हसन शेख महमूद जो हैं ये सोमालिया के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये रखा गया है 2024 से लेकर 2025 तक। और 15 अगस्त 2019 की बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार जो है वो 2024 से 25 तक का नल से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है। तो सोलर ट्री विकसित करने का कीर्तिमान जो देश बनाया है विश्व में, वो देश है आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री। और यह जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के CSIR और CMIR के द्वारा विकसित किया गया है। तो CSIR और किसके द्वारा, तो CMERI के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा। सितंबर 2021 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। सितंबर 2021 में इसे जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। इसमें भारत का जो स्थान है वो 46वां है।
इसे WIPO वर्ष 2022 की वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46वां प्रदान किया गया है, जो कि 2020 में 48वां था। और यह सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का प्रथम स्थान है, स्विट्जरलैंड और यमन। अगला देखिए, भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु जो है वो 70 वर्ष करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक का ये लक्ष्य है कि भारत सरकार द्वारा 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में रखा गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाती है, जैसे जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ये सभी क्या है? चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। और चुंबकीय पदार्थ के गुण क्या क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबक के ध्रुवों जो N और S के मध्य रखा जाएगा तो क्या होगा? चुंबकीय पदार्थ अपने गुण के कारण स्वतः चुंबकीय क्षेत्र पे लंबवत स्थापित हो जाता है। और दूसरा गुण है कि इनकी चुंबकत्व होने की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कार्बन अपवर्तनांक एक संख्या है, इसीलिए इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है, ठीक है। और माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? उतनी ही कम हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो अपवर्तनांक इसका 1.628 होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा है। वहाँ कांच की बात करें तो कांच का 1.52 होता है। बेंजीन की बात करें तो 1.501 हो जाएगा। जल की बात करें तो इसका हो जाएगा 1.33। तो सबसे ज़्यादा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने से है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या हो जाता है? बढ़ता है। मान लीजिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तो ताप बढ़ने से क्या होगा? अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। और ताप के बढ़ने से अचालक के प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ने पर से अचालक के प्रतिरोध पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के प्रयोग में लाया जाता है। तो पायरोमीटर से किसको मापते हैं? उच्च तापमान को मापते हैं। और पायरोमीटर जो है ये 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को मापता है। पायरोमीटर, इससे सूर्य के तापमान को भी मापा जाता है पायरोमीटर से। जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है। तो जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। हिमांक बिंदु किसी विशेष दाब पर नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता हो उसे क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। और पदार्थ का द्रव्यमांक एवं हिमांक का मान क्या होता है? बराबर होता है। बर्फ का द्रव्यमांक और हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 71 नंबर देखिए, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्यान्ह स्थिति से गुजरता है तो ऊपर पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ऊपर पर क्या है? कोई बल कार्य नहीं करता है। दूसरा कि उसमें क्या होगा? त्वरण जो हो जाएगा, त्वरण वो शून्य हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। और वेग क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा अधिक। फिर काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो भी अधिक हो जाएगा। वहीं पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। तो त्वरण और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गतिज ऊर्जा वेग और उसका ये जो गतिज ऊर्जा और वेग क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और इसके ऊपर पर कोई बल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। तो जब हम लोग तालाब में एक पत्थर को फेंकते हैं तो जल ऊपर की ओर उछलता है। तो कह रहे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ।
जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तब तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहर अनुप्रस्थ होती है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं, कभी कभी आपको मायोपिया ऐसे लिखा हुआ एग्जाम में दिख जाएगा, मायोपिया, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे नहीं देगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसका इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। मायोपिया का संबंध कौन से कथन गलत है? तो मायोपिया के संबंध में जो गलत है ये ऑप्शन डी गलत है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना, ये गलत है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाता है मायोपिया में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना और नेत्र लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, ये सभी सही है ऑप्शन डी को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि कैंसर के उपचार के लिए हम सब कौन से समस्थानिक का यूज़ करते हैं? कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 होता है उसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम लोग कैंसर के उपचार के लिए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? रेबीज, कालाजार, टाइफाइड, डेंगू। टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया से होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सालोमोनेला। सालोमोनेला बैक्टीरिया टाइफी है इसका नाम, सालोमोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इसके कारण होता है। और यह डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण डेंगू होता है, डेंगू वायरस से फैलता है। और बात करें रेबीज, रेबीज भी वायरस से फैलता है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल जो है वो औषधि देता है। सिनकोना एक पौधा होता है जिसमें क्या होता है? औषधीय गुण होता है और इसकी छाल का प्रयोग किसमें? मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। और इसकी छाल में Q9, क्या बोलते हैं इसको? Q9 जो होता है वो पाया जाता है। ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो ईस्ट में जो है वो विटामिन B12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूकैरियोटिक कोशिका की पहले विशेषता पढ़िए। इसमें होता है, इनमें समसूत्री विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन होता है। इनमें श्वसन दर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होता, ये गलत है। इसमें रिक्तिका जो है उपस्थित होता है, ठीक है। और इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये सभी सही है। और इनमें एक से अधिक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं और इनमें लॉन्गिंग जनन भी होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि कथन गलत है वो पूछा गया है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो हमारे शरीर के अंदर जो वसा होती है वो किसके अवरुद्ध कार्य करती है? तो शरीर से उष्मा की क्षति, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शरीर के त्वचा के नीचे मौजूद वसा शरीर से उष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोध कार्य करती है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फ्रुक्टोज के कारण होता है मीठा। और फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली मोनोसेक्राइड संकरा है। कैसी संकरा है? मोनोसेक्राइड, जो कि प्रकृति में सबसे मीठी संकरा है और इसको फल संकरा भी कहा जाता है। किसको? फ्रुक्टोज को। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली संकरा है, जबकि अगर माल्टोज की बात करें तो वो संकरा किस में पाया जाता है? अनाज में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो सभी प्रोटीनों का। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है और प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। निम्न में कौन सा सत्य फल है? तो जिस फल में बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं। जैसे आपका आम हो गया, अंगूर हो गया, बटर हो गया, ये सभी क्या है? सत्य फल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोशिका सिद्धांत, रॉबर्ट हुक। ये जो है कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एंड स्वान, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम डुडुबे, लाइसोसिन डुडुबे सही है। अच्छा, कोशिका शब्द अगर पूछे ना तो ये रॉबर्ट हुक किया था कोशिका शब्द का पहली बार। और इंसुलिन, वेंटिंग एंड वेस्ट, रक्त परिसंचरण बिलियर हॉर्बे, बाकी सभी सही है। किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो किसी तत्व में न्यूक्लियस न्यूट्रॉन की संख्या का क्या होता है? बराबर होता है द्रव्यमान संख्या और माइनस परमाणु संख्या। तो कितना है? 36 माइनस 17 यानी 19 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो लोहे में जंग लगने के लिए जो आवश्यकता होती है वो ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और जल की। तो ऑप्शन आपका कह रहा है ऑक्सीजन, और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव जो होते हैं वो लवण होते, क्या होते हैं? लवण। ओजोन, ये जो अधिकांश द्रव जो विद्युत चालन करने में समर्थ होते हैं वो अम्ल, क्षारक और लवण के जलीय विलयन होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देख लीजिए नमक का क्या होता है? सोडियम NaCl, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा, इसका लवण का करेक्ट आंसर है। ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है, तो ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3 लिखते हैं ओजोन को भी। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन एक गैस है जो सूर्य से आने वाली क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और यह एक कैसी परमाणु की है? तो त्रिपरमाणु की होती है, अर्थात ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु संयुक्त रहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका जलन ताप सबसे निम्न यानी सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का जलन ताप जो होता है वो सबसे निम्न होता है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? न्यून ताप कहते हैं। और उपयुक्त जैसे विकल्प इसमें पेट्रोल जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो चर्म रोग में रेडियो आइसोटोप के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो फास्फोरस हो जाएगा, रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस 3232 का प्रयोग जो है चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है, रेडियो फास्फोरस 32। अगला प्रश्न है इसका, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके क्या करता है? नया पदार्थ में बदल जाता है। और भौतिक परिवर्तन अगर पूछे तो जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब आपका मैथ स्टार्ट हो गया, आंसर बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन हम टेलीग्राम पे डाल देंगे आज। देखिए इसका इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इसका इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो पहला आंसर जो पहला अंक जो इकाई अंक आएगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 4000 में सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। अगला है, यदि a बराबर 1.9 b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान, तो इस करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया का नोट के रूप में कुल धनराशि कितना है? 1575। तो प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है, उसके पास कुल कितनी नोट हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 135। अब यहाँ आपको उसको सॉल्व करना है, ये रूट अंदर वाला प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर आपका 36 आएगा। 96 का, राम की वर्तमान आयु उनके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुनी है, उसके पति की आयु का 2/5 है, तो तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो 54 वर्ष का अंतर हो जाएगा। यदि √3 होल पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 3n इंटू 3√3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का वैल्यू आपको निकालना है, इसका करेक्ट आंसर 5 आएगा। किसी परीक्षा में ए बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60%, 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 870। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो विक्रय मूल्य निकालना है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18-24 का तृतीय अनुपाती निम्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। 101 नंबर प्रश्न है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 1/3 भाग 20 दिन में समाप्त करता है, और तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लगेगा, तो ए की चाल कितनी होगी? तो ए की चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल धारा क्या अनुपात निकालना है। तो इस प्रश्न का आंसर 5:1 हो जाएगा। 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 12.1/2% प्रति वर्ष 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, उसी दर पर उसी राशि पर किसी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 106 है कि एक आयत का विकिरण 10 सेंटीमीटर है। यह आयत की लंबाई से दुगुना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल जिसे निकाल सी, इसका आंसर हो जाएगा। एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर पर आवर है, तो इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 108 नंबर। यदि समीकरण इस तरीके से दिया रहेगा तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5/7। यहाँ पे ये एडवांस मैथ से प्रश्न है आपका। साइन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक आकृति एक्स के किस मान के लिए इसका मान होगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक्स बराबर 25, इसका आंसर आ जाएगा। दी गई आकृति में कोण BAC, इसका प्रश्न का आंसर हम आपको बता देते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न है, सब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बन जाएगा। वैसे एक्सप्लेनेशन हम दे ही देंगे, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। 112 नंबर देखिए कि किसी समतल चतुर्भुज है ABCD की असमांतर भुजाएं AD, ठीक है। तो BC के मध्य बिंदु से बना लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे बना के देखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 113 लॉग से प्रश्न है। लॉग का वैल्यू आपको लोगों को याद होना चाहिए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो इस प्रश्न का आंसर 24 हो जाएगा। यदि x + 1/x बराबर इतना है, इतना इसका मान निकालना है, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। 16 नंबर प्रश्न यहाँ से आपका GK से स्टार्ट है, इसे देखते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो विभिन्न प्रांतों का विधानसभा के द्वारा निर्वाचित, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे और संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था, जिसमें कुल सदस्य 389 थे, जिसमें कि 296 ब्रिटिश प्रांत से था और 93 देशीय प्रांत था, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। तो रीट बंदी प्रतिरक्षीकरण जो है, ये बंदी प्रतिरक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, और इसके दौरान न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाने जाने के कारण पर विचार कर सके। अगला होगा राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 व्यक्ति को नामित किया जाता है, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 जो है, इसके द्वारा लोकसभा के लिए नामित एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 104वां। भारतीय संसद से संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, आर्टिकल 118 के 4 के तहत। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा तथा सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की प्रश्न बात करें तो सी हो जाएगा। वो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान न्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में
जिसका वह सदस्य है कार्रवाई में भाग ले सकता है। किंतु अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 88 के आधार पर वह मत नहीं दे सकता। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 15वां। भारतीय संविधान के 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होंगे उनकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। कौन? कानून और व्यवस्था। इस प्रश्न का आंसर है 122 नंबर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी में लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति के लिए दार्शनिक मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग लेता है और समिति को सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का जो मामला नहीं है वो कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा लोक उपयोगी सेवाएं जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय सरकार के मामले हैं। अगला प्रश्न देखिए, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का हत्या किसने किया था? इसका पुत्र उदयन ने किया था। सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया? तो सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने विलियम जोन्स ने किया था, जबकि एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में नामित किया था। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाटक वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कौन? नान्यदेव। इन्होंने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ बनवाया और कर्नाटक वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारा उल सफ़ा किससे संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दारा उल सफ़ा जो स्थापित किया गया था ये खैराती अस्पताल से संबंधित है। यह एक अस्पताल था और यह पहले भारतीय शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किया था। तबाकत ए नासरी के लेखक कौन हैं? तो तबाकत ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखी गई एक ग्रंथ है तबाकत ए नासरी और इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। दशवंत और वशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो दशवंत और वशावन जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे और ये चित्रकार थे। इन चित्रकारों के बारे में अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है। आईने अकबरी में निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एस सुब्रमण्यम अय्यर। एक मिनट, इसका गलत आंसर है और ये हो जाएगा इसका आंसर सी, टी.एस. ऑलकट। टी.एस. ऑलकट जो है ये होम रूल लिंग से नहीं बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 का याद होगा और एनी बेसेंट 1916 में, दोनों 1916 में ही होम रूल लिंग की आरंभ किया था और एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लिंग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। 131 नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के रूप में लोग क्यों जमा हुए थे? तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरुद्ध में ये प्रदर्शन था। रॉलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं को पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता में क्या होगा? आक्रोश बढ़ गया और आक्रोश तब बढ़ गया जब पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन दोनों की गिरफ्तारी और रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ?
तो असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद। और इस पार्टी के महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास कर रहे थे। और स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिमन्यु हिस्सा के रूप में प्रचारित किया था, साथ ही अहिंसा तथा असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संबंधी अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी और सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया था। समुद्र तटीय प्रदेश में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी मिला था। उसके बाद यह गांधी समझौता जो है, इस गांधी इरविन समझौता के अनुसार ये सभी चीज़ें हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है? तो कॉपरनिकस जो वैज्ञानिक है उसने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया है जिसमें सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका सौरमंडल, सूर्य मतलब तारा है, एक खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। और इनमें बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल सभी शामिल है, जबकि निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। देख लीजिए 21 जून को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन है ना, और दक्षिणी में छोटा हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें 22 दिसंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो जाए, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 22 दिसंबर हो जाएगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डेमम की पहाड़ी जो है ये कार्डेमम की पहाड़ी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है? अन्नामलाई पर्वत की और अन्नाईमुरी है। और अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डोकोमम जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। अगला देखते हैं सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। और अर्जेंटीना की बात करें तो उरुग्वे और ब्राज़ील में इसका विस्तार है इस मैदान का, है ना। सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी जो है यहाँ पे प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। और प्रवाल भित्ति पाया जाता है मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, मिनिकॉय द्वीप में, फिर आप देख लीजिए लक्षद्वीप में देख लीजिए, फिर अंडमान निकोबार और मलवन, ये सभी में जो है आपका प्रवाल भित्ति पाया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये स्थित है आपका नीदरलैंड में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है नीदरलैंड एम्स्टर्ड में। कहाँ पे? एम्स्टर्ड याद रखिएगा। और यह एक कैसी संस्था है? तो यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को टांसले ने दिया था। किसने? टांसले ने 1935 में। कब? 1935 में। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका धान का खेत हो जाएगा। वन, झील, घास के मैदान प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तब इसका आंसर धान का खेत होगा क्योंकि ये मानव है, ठीक है, मानव के द्वारा है ना कि कृत्रिम है। और कृत्रिम में बताए हैं, एक मिनट, सही है, इसका आंसर कृत्रिम ही होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई थी,
और अगर प्राकृतिक में पूछे तो आपका हो जाएगा घास का मैदान, झील, वन, ये सब प्राकृतिक में आ जाता है ना। तो मानव निर्मित जो होता है उसको कृत्रिम ही बोलते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो ये फूड चेन वाली बात अगर करते हैं, देखिए घास क्या हो जाएगा, उत्पादक है। इसको कौन खाता है, टिड्ढा खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। फिर मेढक इसको टिड्ढा को खाएगा तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो सही क्रम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होती है। तो उष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तित करती है तो उष्मा का ह्रास होता है, यानी उष्मा जो है वो घटती है। अगला देखते हैं, दक्षिणी गंगोत्री निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है ये आपका स्थित है अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है और इसे श्वेत महादेश के नाम से भी जाना जाता है। और अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। जंतर मंतर के निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह के द्वारा सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान के अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में निर्माण करवाया था। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा एच.जे. भामा इनका नाम सुने होंगे। ये जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक हैं और इनकी अध्यक्षता जो है 10 अगस्त 1948 में इस परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में। एंड लास्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर लिंगानुपात देखा जाए तो 943 है। तो ये आपका 150 प्रश्न का सीरीज था जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त हो गया है। प्रैक्टिस सेट 3 कल लेके हम लाएंगे और इसका PDF भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि मैथ रीजनिंग का भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को बहुत शेयर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिले और मैं आप लोगों के लिए वीडियो नेक्स्ट लेके आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।